हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुधाकर सिंह, आप सभी सफलता की चाहत रखने वाले शेर श्रेणियों का सुधाकर सिंह एजुकेशन हब यूट्यूब परिवार में दिल खोल कर हार्दिक बंधन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बेहतर होंगे और जहां भी होंगे खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार एक किस्मत में जारी होंगे। आज मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, जिंदगी में अपनों के प्यार के साथ, क्या जिंदगी में अपनों के प्यार के साथ जिंदगी में कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। हालात चाहे जैसे भी हों, हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन आपकी धड़कनों में जीत का नशा होना ही चाहिए। आपकी धड़कनों में जीत का नशा होना ही चाहिए। एक बात मैं बोलूंगा, जीवन में आपको हमेशा मोटिवेट करेगी और आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करेगी। कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए। कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए। कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे को ही बदल गए। कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे को ही बदल गए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं क्या? कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए। कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे को ही बदल गए। ऐसी ही शख्सियत, ऐसे ही महान शख्सियत की मैं आज बात करने की कोशिश करूंगा। भारत के अनमोल रतन, भारत के रतन, भारत के उद्योगपति कि आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। ऐसे महान उद्योगपति हुए जिन्होंने अपने लिए नहीं सोचा बल्कि लोगों के लिए सोचा, लोगों के साथ लेकर के चलने की बात कही, लोगों के आगे बढ़ने की बात कही, जिन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, लोगों के हित के लिए हमेशा सोचा। चाहे आप देखो कोरोना जैसी महामारी आई हो, उन्होंने लोगों के लिए अस्पताल बनवा दिए, उन्होंने लोगों के लिए लग्जरी अस्पताल बनवाए, लोगों के ही हित के लिए उन्होंने हमेशा काम किया। ऐसे ही महान रतन, महान भाव, भारत के अनमोल रतन रतन टाटा जी की आज हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि इस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, जो है रतन टाटा जी को। तो उनकी जो खूबियां हैं लोगों के दिलों में जो है यूं ही लगातार गूंजती रहेंगी, यूं ही लगातार चलती रहेंगी। उनके जो भी विचार थे, लोग उनके विचारों को यूं ही अमल करते रहेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे। तो आइए आज हम जानने की कोशिश करेंगे। उनका जीवन बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से होते हैं, दर्द सबके एक से होते हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई तो हताश होकर के बिखर जाता है, कोई तो हताश होकर के बिखर जाता है, कोई तो संघर्ष करके निखर जाता है, कोई तो संघर्ष करके निखर जाता है। ऐसे ही भारत के महान जो है सर रतन टाटा जी, उद्योगपति, परोपकारी, टाटा सन्स, टाटा समूह के मानद चेयरमैन की आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। आइए आज हम उनकी जीवन शैली पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। उनके जन्म की हम बात करने की कोशिश करेंगे कि रतन टाटा जी का जन्म कब हुआ। जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा रतन टाटा जी से जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं, जो प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। रतन टाटा जी का जन्म, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। कहां पर हुआ था? रतन टाटा जी का जो जन्म है वह 28 दिसंबर 1937 ईस्वी को मुंबई में हुआ था, टाटा परिवार में। इनके पिता की बात करूंगा तो इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम नवल टाटा था। क्या था? इनके पिता का नाम नवल टाटा था। और माता की बात करूंगा तो माता का नाम जो था वह सोनी टाटा था। क्या था? इनकी माता का नाम सोनी टाटा था। और इनका निधन, कल ही इनका निधन हुआ है। जो निधन हुआ वह 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में ही इनका निधन हुआ। कहां पर हुआ? बंबई में ही, बंबई में ही इनका निधन हुआ। इनके खुद के अस्पताल में ही इनका निधन हुआ। काफी लंबे समय से ये बीमार चल रहे थे, बीमारी के कारण इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। ये लगभग 86 साल तक जीवित रहे। कितने साल तक जीवित रहे? 86 साल तक जीवित रहे। और एक ऐसे क्रांतिकारी हुए, एक ऐसे उद्योगपति हुए जिन्होंने अपने पूरे जीवन को जो है लोगों के लिए समर्पित कर दिया। और ये इतने बिजी रहे, इन्होंने अपनी शादी तक नहीं की। रतन टाटा जी ने क्या किया? अपनी शादी नहीं की। क्यों नहीं की? उसका बहुत बड़ा कारण है। रतन टाटा जी ने एक इंटरव्यू में बताया था, कहा था कि हमने शादी क्यों नहीं की है।
उन्होंने शादी के बारे में बताया था कि हमें भी किसी से प्यार हो गया था। क्या हुआ था? हमें भी किसी से प्यार हो गया था, लेकिन हमारा प्यार सफल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमने क्या किया? शादी नहीं किया। उन्होंने शादी नहीं किया और अपना जीवन यूं ही व्यतीत कर दिया। अपने प्यार उन्होंने नहीं पाया और ठुकरा के प्यार मेरा इंतकाम लेती है, ठुकरा के प्यार मेरा इंतकाम लेती है। तो उनके जीवन में सबसे पहला संघर्ष तो यही आया कि उनको जो प्यार हुआ था उनको प्यार नहीं मिला, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। उसके बाद बहुत सारे जीवन में उनके उतार चढ़ाव आए। अगर मैं बात करूंगा पढ़ाई की, तो सबसे पहले इन्होंने जो है 1962 ईस्वी में, कब? 1962 ईस्वी में इन्होंने जो है क्या किया? जो है 1962 ईस्वी में कार्नेल यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए किया। क्या किया? बीए किया। उसके बाद ये मैं बात करूंगा 1975 ईस्वी में इन्होंने जो है क्या किया? 1975 ईस्वी में इन्होंने जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट का कोर्स किया। किसका कोर्स किया? जो है 1975 ईस्वी में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से इन्होंने क्या किया? जो है एडवांस मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं। कब? 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में कहां से करते हैं? हार्वर्ड से करते हैं। हार्वर्ड से जो बिजनेस स्कूल है वहां से ये क्या करते हैं? मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें इनके जीवन में रही हैं, उतार चढ़ाव रहे हैं। अगर मैं बात करूंगा सबसे पहले जो है 1961 ईस्वी में, इससे पहले 1961 ईस्वी में ये मैं बात करूंगा तो 1961 ईस्वी में रतन टाटा जी ने सबसे पहले टाटा कंपनी में ही नौकरी किया। क्या किया? नौकरी किया। तो इनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, अप एंड डाउन आए। इन्होंने बताया कि ईजीसी की जो रेखा होती है यदि ऊपर नीचे हो रही है तो हमें घबराना नहीं है, इसका मतलब आदमी जिंदा है। और अगर लाइन स्ट्रेट हो गई, लाइन यदि सीधी हो गई, तो इसका मतलब आदमी समाप्त हो गया है, आदमी जीवित नहीं रहा है, अब वह किसी काम का नहीं है, मृत्यु उसकी हो चुकी है। तो जीवन में अगर अप एंड डाउन आ रहे हैं तो इसका मतलब आप जीवित हैं, आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। जिंदगी में ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार। रतन टाटा जी ने ठान लिया था और तभी वह जाकर के जीते हैं। उनके जीवन में कई सारे ऐसे वाक्य हैं, आइए हम उन वाक्यों पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो अगर मैं बात करूंगा रतन टाटा जी की जो कुल संपत्ति है, आज की डेट में कुल संपत्ति की बात करूं तो कुल संपत्ति रतन टाटा जी की कितनी है? तो रतन टाटा जी की जो कुल संपत्ति है वह 24 लाख करोड़ रुपए है। तो यह रतन टाटा जी की नहीं है, बल्कि ये रतन टाटा ग्रुप जो है, टाटा ग्रुप है, उसकी संपत्ति कितनी है? 24 लाख करोड़ रुपए है। कितनी है? 24 लाख करोड़ रुपए रतन टाटा की जो है संपत्ति है। लेकिन रतन टाटा की पर्सनल संपत्ति की मैं बात करूंगा तो उनकी पर्सनल संपत्ति जो है वह लगभग 3,500 करोड़ है। कितनी है? 3,500 करोड़ जो है वह रतन टाटा की जो है कुल संपत्ति है। यह जो कुल संपत्ति का लगभग 1% हिस्सा ही उनके पास है। रतन टाटा जी के पास जो है कुल संपत्ति का मात्र क्या है? 1% हिस्सा है। तो रतन टाटा जी की जो कुल संपत्ति है वह कितनी है? पर्सनली बात करूंगा तो वह 3,500 करोड़ है। और टाटा समूह की कुल संपत्ति वह 24 लाख करोड़ जो है संपत्ति है। कितनी है? 24 लाख करोड़, उसका लगभग 1% हिस्सा ही रतन टाटा जी के पास है। अगर ये मैं बात करूंगा रतन टाटा जी की, तो रतन टाटा जी, टाटा ग्रुप जो है वह आज एकाध देश में काम नहीं करता, एकाध महाद्वीप में काम नहीं करता, वह 6 महाद्वीपों में काम करता है। कितने? 6 महाद्वीपों में जो है टाटा समूह काम करता है और यह लगभग 100 देशों में काम कर रहा है। टाटा समूह जो है 100 देशों में काम कर रहा है। ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर टाटा काम नहीं कर रहा है। टाटा जो काम कर रहा है वह नमक से लेकर के एरोप्लेन तक बना रहा है। क्या बना रहा है? नमक से लेकर के एरोप्लेन तक बना रहा है। आइए कुछ रतन टाटा जी के बारे में ये मैं बात करूंगा तो 1961 ईस्वी में सबसे पहले रतन टाटा जी ने क्या किया था? टाटा कंपनी में ही क्या किया? नौकरी की। क्या किया? नौकरी की। एक समय बताया जाता है कि रतन टाटा जी से पहले होटलों में जो है, होटल में बर्तन भी इन्होंने साफ किए हैं, ये भी बताया जाता है। उसके बाद 1962 ईस्वी में कार्नेल यूनिवर्सिटी से इन्होंने जो है बीए किया। उसके बाद बात करूंगा 1974 ईस्वी में तो यह टाटा सन्स के बोर्ड महानिदेशक चुने गए। उसके बाद 1975 ईस्वी में इन्होंने हार्वर्ड से क्या किया? एडवांस मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं। उसके अलावा मैं बात करूंगा 1981 में टाटा इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने। उसके अलावा मैं बात करूंगा 1986-89 में लगभग जो है एयर इंडिया के अध्यक्ष बने। उसके बाद मैं बात करूंगा 1991 ईस्वी में
टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। कब? 1991 ईस्वी में ये टाटा ग्रुप के क्या बने? चेयरमैन बने। उसी समय मैं बात करूंगा जो है रतन टाटा जी ने 1998-99 की बात है। कब की बात है? 1998 या 1999 की ये बात है। 98-99 की बात है कि टाटा ग्रुप ने क्या किया? रतन टाटा जी ने एक कार बनाई जिसका नाम था टाटा इंडिगो। क्या नाम था? टाटा इंडिगो एक कार बनाई थी। क्या नाम था? 1998-99 में। कब? 98-99 की बात है जब रतन टाटा जी ने सबसे पहली कार टाटा इंडिगो बनाई। क्या बनाई? इंडिगो बनाई। तो टाटा इंडिगो जब 1998-99 में बनाई तो यह कार भारत में चल नहीं पाई। क्या नहीं हो पाई? चल नहीं पाई। जब ये कार चल नहीं पाई तो रतन टाटा जी के मन में ये विचार आया, उन्होंने सोचा क्यों ना हम इसको बेच देते हैं। तो उनके मन में जब विचार आया तो वह अमेरिका जाते हैं। कहां जाते हैं? अमेरिका जाते हैं। अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका में फोर्ड कंपनी के जो मालिक होते हैं, कौन? फोर्ड कंपनी के मालिक होते हैं। फोर्ड कंपनी के मालिक जिनका नाम था बिल फोर्ड। क्या नाम था? बिल फोर्ड जिनका नाम था, उनसे मुलाकात करते हैं। जब बिल फोर्ड से मुलाकात करते हैं और बोलते हैं कि हमारी जो टाटा इंडिगो कार बनी है वो चल नहीं पाई है, आप एक काम कीजिए, आप हमारी इस कार को खरीद लीजिए, हमारी कंपनी को जो हमने बनाया है उसको आप जो है खरीद लीजिएगा। तो बिल फोर्ड ने क्या कहा? बिल फोर्ड ने ये जवाब दिया, बिल फोर्ड ने ये कहा कि जब तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं, कार बनाना तुम्हें आता ही नहीं, तो तुमने कार बनाई क्यों? क्या कहा बिल फोर्ड ने? बिल फोर्ड ने कहा कि जब तुम्हें कार बनानी आती ही नहीं है तो तुमने कार क्यों बनाई? रतन टाटा जी के जो है यह बात दिल में चुभ गई और उन्होंने बोला, बिल फोर्ड ने क्या बोला कि हम इस कार को खरीद लेंगे। क्या करेंगे? हम इस कार को खरीद लेंगे और हम आप पर एहसान करेंगे। क्या करेंगे? इसको खरीद करके हम आप पर एहसान करेंगे। तो ये बात जो है उनके दिल में चुभ जाती है। किसके? रतन टाटा जी के बात जो बिल फोर्ड बोलते हैं वह बात उनके दिल में चुभ जाती है। तब उन्होंने फैसला लिया, दिल पे पत्थर रखा और फैसला लिया कि अब हम टाटा इंडिगो कार को बेचेंगे नहीं। उन्होंने लगातार उस पर मेहनत किया और मेहनत करके वक्त का पहिया ऐसा घूमा, ऐसा घूमा, ऐसा घूमा कि सन 2008 में जो बिल फोर्ड कंपनी थी, फोर्ड कंपनी थी, उस फोर्ड कंपनी को ही क्या किया? रतन टाटा जी ने खरीद लिया और अपना अपमान का बदला लिया। उसकी जो लग्जरी कार थी जो है लैंड रोवर और जगुआर जैसी लग्जरी कार को ही खरीद लिया। किसने? रतन टाटा जी ने, जिसने कभी ये बोला वक्त का ऐसा खेल था, वक्त को आप वक्त दीजिए, वक्त को आप वक्त दीजिए, वक्त आपका वक्त जरूर बदल देगा, वक्त आपका वक्त जरूर बदल देगा। आप वक्त को वक्त तो देख करके देखिए। और उन्होंने वक्त को वक्त दे करके दिखाया और दिखा करके ऐसा वक्त लाया जिस कंपनी को वह अपनी कार बेचने के लिए गए हुए थे, अपनी जो बनाई हुई कार थी, जब नहीं चल पाई उसको बेचने के लिए जाते हैं, जब वह चल नहीं पाती है तो वही फोर्ड कंपनी के मालिक बोलता है कि मैं आप पर एहसान कर रहा हूं, आपको नहीं पता तो आपने क्यों बनाया। और कुछ सालों के बाद 98-99 के बाद 2008 आते आते उसी फोर्ड कंपनी दिवालिया हो जाती है, या क्यों कहे ऐसी हो जाती है। वो चाहते रतन टाटा जी उसको ये भी जवाब दे सकते थे कि मैं इसको खरीद करके तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने क्या किया? फोर्ड कंपनी को ही खरीद लिया। लैंड रोवर और जगुआर जैसी जो लग्जरी कार है उसको भी जो है अपने अधिग्रहण कर लिया टाटा ग्रुप ने, रतन टाटा ने। ऐसी महान शख्सियत थे वो चाहते तो वो जवाब दे सकते थे, इससे बड़ा जवाब कोई नहीं हो सकता था। अमेरिका को भी उन्होंने, पाकिस्तान को भी जवाब दिया। पाकिस्तान ने जब मुंबई ताज होटल में हमला हुआ था, जब हमारे वहां पर कुछ लोग मारे गए थे उस ताज होटल में, तो उन्होंने आजीवन उनको जो है, जो उनके परिवार, जो लोग मारे गए थे उनके परिवार के सदस्यों को आजीवन उन्होंने तनख्वाह देने की बात कही थी और दिया उन्होंने। और उस ताज होटल भी जो है टाटा ग्रुप का ही है। मुंबई का जो ताज होटल है वह टाटा का ही है। और टाटा आज एकाध महाद्वीप में नहीं, प्रत्येक महाद्वीप में, 6 महाद्वीप में काम कर रहा है। कितने में? 6 महाद्वीप में, और 100 देशों में काम कर रहा है। कितने देशों में? 100 देशों में। ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहां पर टाटा ग्रुप काम ना कर रहा हो। नमक से लेकर के
जो है क्या कर रहा है, नमक से लेकर के एरोप्लेन तक बना रहा है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। तो रतन टाटा जी ने ऐसे बहुत सारे काम किए। कोरोना जैसी महामारी आई, वहां पर लोगों को बचाने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम, उन्होंने अपना सारा जीवन देश को समर्पित कर दिया। किसको समर्पित किया? देश को समर्पित कर दिया। आज इतने महान होने के बावजूद भी उन्होंने कभी ये नहीं दिखाया, उनके अंदर किसी प्रकार का कोई ईगो नहीं था, कोई एटीट्यूड नहीं था। लोगों को अंदर, मैं देखता हूं लोगों के पास कुछ पैसा क्या आ जाता है, लोगों के अंदर इतना घमंड आ जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और उद्योगपति रतन टाटा जी के पास इतना पैसा होने के बावजूद भी कभी भी उनके पास बैठा हुआ व्यक्ति ये महसूस नहीं कर पाता था कि ये पैसे वाले हैं कि नहीं है। अगर आपके पास पैसा है और आपके पास खड़ा हुआ कोई व्यक्ति या आपके पास बैठा हुआ कोई व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि आप पैसे वाले हैं, तो आपके अंदर एटीट्यूड है, आपका घमंड है, आप प्राउड फील कर रहे हैं अपने ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं जो है गलत बात है। आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति कभी ये महसूस ना कर पाए कि आप पैसे वाले हैं कि नहीं। ये लोगों के अंदर से बू आने लगती है कि कुछ पैसा क्या आ गया, वो इतना घमंड करने लगते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप देखो लोगों की नौकरी लग जाती है, साला कॉलर सतर करके खड़ंजे पे आ जाते हैं, मेरी नौकरी लग गई है। आते कि नहीं आते हैं? आपने देखा होगा, थोड़ी सी नौकरी क्या लग गई, लोग आपको सलाह देने लगते हैं, आपके परिवार के ही लोगों को देते कि नहीं देते हैं। आपको ये चीज पता होगी, अगर आपका बेटा नौकरी में नहीं है और पड़ोसी का बेटा नौकरी में है, वह आपको सलाह देगा कि मेरा बेटा नौकरी में चला गया है, ये है वो है, फलानी बातें, दुनिया की बातें कर देता है। लेकिन दोस्त, अगर आपको अपने माता पिता की आंखों में आपके माता पिता सामने वाले की आंखों में आंखें डाल करके बात कर सकें, आपको इस काबिल बनना है, ऐसा बनना है कि आपके पिता भी फक्र से बोल सके, तूने अगर शेर को जन्मा है तो हमने भी बब्बर शेर को जन्मा है, ऐसी वो बात बोल सकें, तब तो उनके लिए प्राउड फील होगा। तो दोस्त, जीवन में कभी भी आप कितने भी बड़े पैसे वाले बन जाओ, लेकिन कभी आपके पास खड़ा हुआ कोई व्यक्ति ये महसूस ना कर पाए कि आप पैसे वाले हैं, तब तो आपकी महानता है। अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड आ गया, ये घमंड आ गया कि नहीं हम बहुत बड़े पैसे वाले हैं, दोस्त आपने देखा ही का, रतन टाटा जैसे लोग इतने पैसे वाले होकर के कभी उनके अंदर ये फीलिंग नहीं आई। आइए और हम लोग कुछ बातें करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जो है रतन टाटा जी को जो है कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं। रतन टाटा जी को सबसे पहला इसमें बात करूंगा, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया सन 2000 में। कौन सा पुरस्कार दिया गया? 2000 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। उसके अलावा मैं बात करूंगा 2006 में महाराष्ट्र विभूषण पुरस्कार दिया गया। उसके बाद जो है 2008 में भारत का द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार जो है वह है रतन टाटा जी को मिला। ये मैं बात करूंगा, रतन टाटा जी खुद एक जो है महान शख्सियत थे, एक खुद ही ये मैं बात करूंगा ऐसे व्यक्ति थे जिनको किसी भी जो है किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं थी। ये मैं बात करूंगा अवार्ड की जरूरत, वो खुद ही एक अवार्ड थे, उनको क्या अवार्ड की जरूरत थी आप बताओ, हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात है, वो खुद एक अवार्ड थे, उनको क्या अवार्ड की जरूरत थी? तो उसके अलावा अगर देना ही था तो भारत रत्न को भारत रत्न से नवाजना चाहिए था। मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि रतन टाटा जी को जो है भारत रत्न से नवाजा जाए। उसके अलावा मैं बात करूंगा कब 2008 में आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में जो है पद्म विभूषण पुरस्कार, एक होता है पद्म भूषण, एक होता है पद्म विभूषण, दो पुरस्कार उनको दोनों मिले हैं। पद्म भूषण भी मिला है और पद्म विभूषण भी मिला है। पद्म भूषण मिला है वह कब मिला है और पद्म विभूषण मिला है वह कब मिला है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। पद्म भूषण जो पुरस्कार है वह जो है दिया गया है 2000 में। कब दिया गया? पद्म भूषण पुरस्कार जो है रतन टाटा जी को 2000 में दिया गया और पद्म विभूषण जो है 2008 में दिया गया। 2000 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? 2000 में जो उनको दिया गया है कौन सा? पद्म भूषण। कौन सा दिया गया? पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। और 2008 में जो दिया गया है वह पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। 2000 में पद्म भूषण, 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजे गए हैं। और मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि आने वाले समय में भारत रत्न से जो है रतन टाटा जी को नवाजा जाए। उसके बाद ये मैं बात करूंगा, बहुत सारी चीजें हैं रतन टाटा जी के बारे में, यदि मैं
बताऊं तो सुबह से लेकर के शाम हो जाएगी, इतनी उनके अंदर अच्छाइयां थी। उनके बारे में जितनी भी बातें मैंने बताई हैं वह बिल्कुल बहुत ही ना के बराबर हैं। जैसे उनके बारे में मैं कुछ बता रहा हूं, जैसे सूर्य को दीपक दिखा रहा हूं, ये वाली कहानी हो जाएगी। तो गाइज वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे जाकर के ऑल के नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आने वाले जो भी वीडियो हैं सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आपने पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए जो जान सकें रतन टाटा जी के बारे में। तो गाइज आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, और आप अपना स्नेह प्यार मोहब्बत लगातार यूं ही बरकरार बनाए रखिएगा, और हम आपके बीच में यूं ही आते रहेंगे। तो आज हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं, और कल हम आपसे दशहरे के दिन पुनः फिर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे एक नए टॉपिक के साथ और नई ऊर्जा के साथ, पूरे तन मन से आपके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।